बटन दबाते ही ऊपर रखा पूरा सामान धड़ाम से नीचे आ गिरा। पांडा ने जल्दबाजी में सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन के अंदर भर दिए। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके खुद के कपड़े तो धुले ही नहीं। घबराकर उसने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हें भी उतारकर मशीन में डाल दिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी नजर एक लाल रंग के मोजे पर पड़ी। उसे याद आया कि लाल मोजा बाकी सारे कपड़ों का रंग खराब कर सकता है। डर के मारे उसने मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन जोर लगाते लगाते दरवाजे का हैंडल ही टूट गया। कुछ ही पलों में मशीन का पानी लाल हो चुका था और पूरी जेल के कैदियों के कपड़े गुलाबी बन गए। मोटे तगड़े कैदी उसे गुस्से से घूरने लगे, लेकिन बेला ने कुछ न जानने का नाटक किया। वो खाना लेने चला गया। पहला निवाला खाते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, ये तो खाने लायक भी नहीं है। पास बैठे एक कैदी ने धीमी आवाज में चेतावनी दी कि रसोइये से उलझना ठीक नहीं, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो सीधा रसोइये के सामने गया और साफ साफ बोल दिया, खाना बहुत घटिया है। रसोइये का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाकी कैदी डर के मारे चुप हो गए। बेला ने मेज पर रखी एक सख्त रोटी उठाई और रसोइये के सिर पर दे मारी। ऊपर रखा केचप फैल गया और हालात और ज्यादा बिगड़ गए। कुछ कैदी डरकर मेजों के नीचे छिप गए, क्योंकि वे जानते थे रसोइये का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। रसोइये ने बेला को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था। तभी बेला ने घबराकर वही रोटी उसके मुंह में ठूंस दी। अचानक रसोइये को रोटी का स्वाद अच्छा लगने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सबको बता दिया कि अब बेला उसका खास आदमी है और कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। अगले दिन बेला रसोइये के साथ जेल की रसोई में काम करने लगा। दोनों ने संतरे से जैम बनाने का फैसला किया। बेला अपनी नाक से अच्छे संतरे सूख कर अलग करता और रसोइया उनका रस निकालता। छिलकों को बारीक काटकर बर्तन में डाला गया और ऊपर से थोड़ी चीनी मिला दी गई। कुछ देर में जैम तैयार हो गया। कैदियों ने नया स्वाद चखा और सबको बहुत पसंद आया। तालियों की आवाज गूंजने लगी और जेल की रसोई धीरे धीरे एक मिठाई की फैक्ट्री जैसी बन गई। कुछ हफ्तों बाद बेला को अपने घर और परिवार की याद आने लगी। उसने दूसरे कैदियों के साथ मिलकर जेल से भागने की योजना बना ली। रात के अंधेरे में सब सुरंग में कूद पड़े और पाइप के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़े। एक पुरानी गाड़ी को धक्का देते हुए वे घड़ी वाले टावर तक पहुंच गए। बेला छोटा था, इसलिए वो गियर के बीच से निकलकर ऊपर चढ़ गया और छत पर रखी चाबी ले आया। फिर सबने कैफेटेरिया से मेजपोश और गैस सिलेंडर उठाए और सही मौके। बेला छोटा था, इसलिए वो गियर के बीच से निकलकर ऊपर चढ़ गया और छत पर रखी चाबी ले आया। फिर सबने कैफेटेरिया से मेजपोश और गैस सिलेंडर उठाए और सही मौके पर लाइट हाउस की ओर बढ़े। मेजपोश फैलाकर गैस जलाई गई और एक बड़ा हॉट एयर बैलून तैयार किया गया। सभी कैदी गुब्बारे में बैठकर जेल से दूर निकल गए, लेकिन उन्हें क्या पता था, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करना।